नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने छंद के सामान्य परिचय पढ़ा था। छंद किसे कहते हैं, छंद में मात्राएं लगाने के नियम जाने थे। आज के इस वीडियो में हम एक एक छंद को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोहा छंद। छंदों के प्रकार हमने देख लिए थे, आज हम देख रहे हैं दोहा छंद। दोहा छंद में सबसे पहले कि दोहा छंद कहते किसे हैं, तो दोहा छंद एक अर्धसम मात्रिक छंद है। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि मात्रिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद क्या होता है, तो यह एक मात्रिक छंद है। फिर हमने एक और देखा कि मात्राओं के आधार पर छंदों को 3 भागों में बांटा गया है, अर्धसम मात्रिक, विषम मात्रिक और सम मात्रिक। सम मात्रिक यानी कि जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अर्धसम मात्रिक यानी कि 2 या 3 चरणों में समान मात्राएं होती हैं। और विषम मात्रिक में यानी जितने चरण होते हैं उन सब में अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद एक एक विशेषताएं देखते चलते हैं, और विशेषताओं से एग्जाम में प्रश्न आता है। और केवल एक विशेषता, 2 विशेषता ऐसे नहीं, अभी किसी आरपीसी के एग्जाम में पूछ रखा है कि दोहा छंद की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो उसमें जितनी तीनों चारों विशेषताएं लिखी हुई थी वो सारी विशेषताएं याद होती हैं, तभी हम उस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो एक एक विशेषताएं वो इसकी परिभाषा हो जाती है, विशेषताएं वही, परिभाषा के अंदर भी वही आ जाती है। तो सबसे पहले है, यह है एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। दूसरा, इसमें कुल 4 चरण होते हैं। कुल 4 चरण होते हैं। तीसरी बात, इसके प्रथम चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। फिर अंत में इसके अंत में लघु व गुरु मात्रा होनी चाहिए। गुरु मात्रा होनी चाहिए। और ये कि यह जैसा लिखा है वैसा ही प्रश्न था। पहली बात है कि यह कैसा छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। फिर कुल चरण कितने होते हैं, 4 चरणों में, प्रथम चरण में, तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13। और दूसरे व चौथे चरण में कितनी, 11। और ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इसके जो अंतिम पंक्ति का जो अंतिम चरण होगा उसमें अंत में क्या आना चाहिए, या तो लघु
लघु व गुरु दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों लघु हों, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों गुरु गुरु हों। अगर दोनों गुरु होते हैं तो वो भी नहीं, सही नहीं है द्विवचन में, और दोनों लघु लघु होते हैं वो भी द्विवचन में सही नहीं होता है। तो ये तो होते हैं उसकी विशेषताएं या लक्षण। द्विवचन के लक्षण भी यही है, द्विवचन के लक्षण भी यही है, विशेषताएं। और अगर परिभाषा बनाते हैं तो परिभाषा भी इसी से बन जाती है। आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, ये लाइनें हमें याद होगी। देखो इसको अर्धसमात्रिक क्यों बोलते हैं। देखो प्रथम और तृतीय दो चरण हैं, दोनों चरणों में समान मात्राएं हैं, जबकि दूसरे व चौथे चरण में समान मात्राएं हैं। यानी कि जो 4 चरण हैं इनमें आधे अर्ध यानी आधे चरणों में मात्राएं कैसी हैं, समान है। आधे चरणों में मात्राएं कैसी हैं, समान मात्राएं हैं। समान मात्राएं होने के कारण ही इसे अर्धसममात्रिक छंद कहा जाता है। उदाहरण से देखते हैं, मैं एक उदाहरण लिखती हूँ, फिर उसमें मात्राएं लगाना भी सिखा देती हूँ। तो ये हमें याद रखना है कि दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसका उदाहरण, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे इसमें चौथा है नहीं, वैसे दो है कबीरदास जी की, देख लीजिए। पर मैं ये आपको हनुमान चालीसा की बता रही हूँ, जिसमें एक में चौपाई छंद आ जाता है, एक में दोहा छंद आ जाता है, और दोनों अपने यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। अब देखिए, अगर हमें ये उदाहरण याद भी नहीं होता है, हमें मात्रा लगाने आती है, तो हम ये देख मात्रा लगाकर भी पता कर सकते हैं कि इसमें दोहा छंद है या कोई दूसरा छंद है। तो श्री में हो जाएगी गुरु मात्रा, गुरु में एक। कल हमने देखा, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हिंदी में री की मात्रा एक की होती है, तो एक, फिर चरण में भी एक, र एक, फिर इसमें एक मात्रा, रो में 2, ज एक एक। मात्रा गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हो गई अपने, 13। फिर 1 2, फिर लगाते हैं मात्रा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ये दूसरा चरण। फिर मात्रा लगाते हैं, ऊ बड़ा आ गया है। अब देखो यहाँ ऊ बड़ा आएगा या छोटा आएगा, इसका हम अपने लेखन में भी पता कर सकते हैं कि हमने शुद्ध लिखा या अशुद्ध लिखा है। एक बार के लिए 1 लगाते हैं, 1 1 1 1, फिर छोटी मात्रा है तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि यहाँ ऊ कैसा आएगा, छोटा, और जबकि मैंने बड़ा ऊ लगा दिया था। तो कितना आ रही है, 13 आ रही है। और ये आ गया अपना तीसरा चरण। 1, फिर इसमें 2 गुरु मात्रा,
एक लघु मात्रा, लघु लघु, फिर गुरु और लघु। मात्रा लगाने के नियम आप 2 बार देखोगे तो आपको मात्रा लगाने भी आ जाएगी। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ये अपना चौथा चरण। मात्रा लगाने भी आ गई होगी और इसमें छंद भी कौन सा वो भी समझ में आ गया है। देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी की चौपाई 2वां छंद है जो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, उस हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। अब हमें मात्रा लगाने का नियम भी पता चल गया है। और जहाँ हमारे प्रथम चरण हो रहा है 13 आ रही है, दूसरा चरण है 11 आ रही है, तीसरे चरण में फिर 13 मात्राएं हैं और चौथे चरण में 11। तो हमारा 2वां छंद समझ पूरा हो जाता है कि ये कैसा है, अर्ध सममात्रिक है, बिल्कुल सममात्रिक है। चरण कितने हैं, तो 4 चरण हैं। और देखो, मैंने अभी बताया कि लास्ट में लघु गुरु आना चाहिए, ना कि गुरु गुरु होना चाहिए या लघु गुरु। तो देखो यहाँ लघु लघु आ रहा है, चलो ये नहीं, लास्ट मतलब सेकंड चरण, सेकंड और चतुर्थ चरण। तो गुरु लघु गुरु लघु, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि लघु लघु आ गया है, यहाँ आपके गुरु लघु आ रहा है। ये पंक्ति होते हैं, जैसे यहाँ मैंने 4 पंक्तियों में लिखा, जबकि लिखा जाता है ना तो 1-2 चरण एक पंक्ति में होता है। तो ये सुधार और ये 4 ये पंक्तियाँ होती हैं, नीचे ये पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो इसका अंतिम वो क्या होना चाहिए, गुरु और लघु, और इसका अंतिम में क्या होना चाहिए, गुरु या लघु। ऐसा नहीं कि जैसे दोनों लघु लघु हो, दोनों गुरु गुरु हो, वो 2वां छंद में विशेषताओं में वो बिल्कुल सही नहीं रहता है। इसी कारण ये है कि 4 चरण होते हैं और पहले व तीसरे चरण में 13, दूसरे व चौथे चरण में 11 और यहाँ लिख रही हूँ अंत में लघु गुरु होना चाहिए, लघु व गुरु होना चाहिए। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है लास्ट में कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, हमने वो सारे नोट्स बना लिए, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक लाइन को देखें। तो शॉर्ट में नोट्स बनाने का तरीका भी बता रहे हैं कि 4 चरण होते हैं, 1 और 3 में कितने 13, 2 व 4 में 11, अंत में लघु व गुरु होना चाहिए। तो यह अपना होता है कंप्लीट 2वां छंद। उम्मीद करती हूँ आपको 2वां छंद आराम अच्छे से समझ में आ गया है। अगला छंद लेते हैं और लिख लिया भी होगा, साथ में नोट्स बनाते रहिए। और ये तो उदाहरण है ना, ये उदाहरण एग्जाम में कोई सा आ सकता है, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वही आए। ये तो केवल आपको समझाने के लिए और मात्रा लगाने के लिए। और दूसरा उन बच्चों के लिए जो कोई अगर कॉलेज में है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो उन्हें ये उदाहरण लिखने होते हैं एग्जाम में, उस कारण ये उदाहरण लिखा है। अगला छंद देखते हम, चौपाई छंद। अगला छंद है चौपाई छंद। सबसे पहले वही इसके लक्षण देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन यह है एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। अगर आपने मेरे वीडियो में छंद देख ली तो आपके एग्जाम में चाहे कितने ही छंद के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे आरपीसी के द्वारा एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, या फिर अगर आप कोई कॉलेज में हो और आप कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में लगते हैं, वहाँ आता है, तो आप अगर वहाँ उत्तर लिखते हैं तो भी आपके गलत नहीं होगा। और कंपटीशन एग्जाम में तो बिल्कुल गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो चौपाई छंद कैसा है, एक सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं।
कुल 4 चरण होते हैं। फिर अगला कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर अगली कि अंत में लघु व गुरु मात्रा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हमने अभी दोहा छंद पढ़ा, तब पढ़ा कि अंत में लघु व गुरु होना चाहिए, जबकि चौपाई छंद में कि अंत में लघु व गुरु मात्रा नहीं होनी चाहिए। फिर एक नोट डाल के लिखवा देती हूँ कि चौपाई के अंत में 2 गुरु हो तो वह चौपाई अच्छी समझी जाती है। तो वह चौपाई अच्छी होती है। तो देखते हैं, ये हो गए हमारे चौपाई छंद के लक्षण। क्या है कि चौपाई छंद कैसा है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल चरण कितने हैं? तो इसमें कुल 4 चरण हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंत में लघु व गुरु ध्यान रखना, नहीं होना चाहिए। ये नहीं लिखा मैंने, होना चाहिए। होता तो कहाँ है? होता तो अपने दोहा छंद में है, लेकिन चौपाई में ये नहीं होते हैं। फिर यदि चौपाई के अंत में 2 गुरु हो तो वह चौपाई अच्छी समझी जाती है। यानी कि अंत में लघु गुरु नहीं होना चाहिए। अंत में या तो 2 गुरु हो सकते हैं या 2 लघु हो सकते हैं, लेकिन 2 अगर गुरु होते तो वो चौपाई अच्छी होती है। उदाहरण से एक और उदाहरण लिखवा देती हूँ। लिख लिया होगा, साथ में लिख रहे होंगे मेरे। तो एक बार वापस कि सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु व गुरु मात्रा नहीं होनी चाहिए। और यदि चौपाई के अंत में 2 गुरु होते हैं तो वह अच्छी चौपाई मानी जाती है। एक उदाहरण और है, उदाहरण में मात्रा लगा देती हूँ ताकि आपकी मात्रा लगाने का 1-2 में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आराम से फिर मात्रा लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ लिखते हैं उदाहरण। अब यहाँ उदाहरण लिखते हैं वही, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा। मात्रा लगे। एक चरण और होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मात्रा लगाते हैं तो लघु मात्रा लघु लघु गुरु लघु। आ की है तो गुरु लघु गुरु लघु।
गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने यहाँ लिखवाया था आपको चंद्रबिंदु होता है तो मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऊ छोटा है तो एक मात्रा ही आएगी। फिर गुरु, फिर लघु, लघु गुरु, एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1। फिर गुरु लघु, लघु 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 मात्रा, लघु लघु और दोनों में गुरु। काउंट करते हैं। 2 और 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीसरा चरण 1 2 3। यहाँ पर भी 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि 2 मात्राएं हमने कहाँ कहाँ कर दी हैं। तो एक अंजनी और एक अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी सुत पवन पुत्र, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। अब लगाते हैं। यहाँ अनुस्वार आता है तो गुरु मात्र। अब यहाँ लिखने का पता चल जाता है हमें। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हारी है। देखो अंत में 2 गुरु आ रहे हैं, अंत में 2 गुरु आ रहे हैं। ये नहीं कि लघु गुरु आ रहा है। यहाँ 2 लघु लघु है और यहाँ भी 2 लघु, पर ऐसा नहीं है कि एक लघु और एक गुरु है। तो एक बार वापस देखिए कि 4 चरण हैं बिल्कुल। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो आपका उत्तर आएगा 16 मात्रा। और अंत में लघु गुरु, लघु व गुरु नहीं है। और कैसा छंद है? तो सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। समझ में आया होगा? मात्रा लगाने भी आ गई होगी। तो आज हमने 2वां छंद भी देखा, चौपाई छंद भी देखा। एक छंद के लक्षण और लिखवा देती हूँ, वो भी मात्रिक छंद है। हम सबसे पहले मात्रिक छंद ले रहे हैं, वर्णिक छंद मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं। लास्ट वीडियो में छंद बता दिए, मात्रा लगाने के नियम बता दिए, छंद कौन कौन से होते हैं, छंदों के प्रकार बता दिए। आज के इस हमारे वीडियो में हमने 2वां छंद देख ली, चौपाई छंद देख लिया। अगला छंद, उसमें मैं केवल आपको लक्षण लिखवा देती हूँ। अगर लक्षण याद है तो आपको एग्जाम में आराम से, अगर उदाहरण दिया होगा तो आप, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको उदाहरण लिखना नहीं होता है, वहाँ तो सब आपके सामने लिखा हुआ होगा, आपको मात्राएं लगानी आनी चाहिए। एक छंद, अगला छंद है गीतिका छंद। अगला छंद अपना है गीतिका छंद। और जो मैं ये छंद करवा रही हूँ वो सारे छंद अभी जो आरपीसी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दे रखे हैं, वो सारे छंद करवा रही हूँ। और फर्स्ट ग्रेड में भी यही छंद है, आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, उनमें भी यही छंद है। तो गीतिका छंद, गीतिका छंद में भी यही है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर इसमें कुल 26 वर्ण होते हैं, 26 मात्राएं। इसमें कुल 26 मात्राएं
होती है। फिर 14 मात्रा व 12 मात्रा पर यति होती है। यति यानी विराम, रुका जाता है, यति होती है। और अगला कि अंत में लघु गुरु होता है। अंत में लघु व गुरु होता है। चौपाई में हमने क्या देखा कि लघु गुरु नहीं होता है, जबकि दोहा में लघु व गुरु होता है और गीतिका में भी लघु व गुरु होता है। तो गीतिका छंद के लक्षण क्या है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं। 14 मात्राएं व 12 मात्रा पर यति होती है यानी रुका जाता है और अंत में लघु व गुरु होता है। और अगर उदाहरण देखें तो है प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये उदाहरण है। उदाहरण पे लिख सकते हैं प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। ये गीतिका छंद का उदाहरण है। तो गीतिका छंद समझ में आ गया है। लक्षण यही है, उदाहरण मैंने बोल दिया है। आप जितने उदाहरण करोगे ये आपके सामने ये लक्षण होंगे और आप जब किसी मॉडल पेपर में या किसी कहीं से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे उदाहरण है, आप पहचान कर लोगे कि इसमें कौन सा छंद है कौन सा छंद नहीं है, सारे आपके सही हो जाएंगे। फिर एक और ले लेते हैं, लक्षण और लिखवा देती हूँ। वो है हरि गीतिका। हरि गीतिका हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद में पहला लक्षण यही है कि यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। मैंने गीतिका को अगर आपको गलती से अगर अर्ध सममात्रिक लगाया है तो गीतिका भी आपका सममात्रिक छंद है। देखिए अगर हमने पीछे अब जो लिखा है मैंने, अगर गीतिका को भी अर्ध सममात्रिक लगाया है तो वह आपका सममात्रिक है। गीतिका भी सममात्रिक है, हरि गीतिका भी सममात्रिक है। तो यह एक सममात्रिक छंद है। फिर अगले इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। और अगला कि 16 मात्रा व 12 मात्रा पर यति होती है। 16 व 12 मात्रा पर यति होती है। और अगला कि अंत में लघु व गुरु होता है। लघु व गुरु मात्रा होती है। लघु गुरु मात्रा होती है। एक बार मैं वापस अपनी भूल को सुधार कर लेती हूँ, नोट डाल कर लिख देती हूँ यहीं कि गीतिका छंद सममात्रिक छंद होता है। गीतिका छंद सममात्रिक छंद होता है।
भूल सुधारे, मैंने अभी जो लिखवाया वहाँ आपको यहाँ पर अर्ध सममात्रिक लिखवा दिया था, तो कृपया आप वहाँ उसे सममात्रिक छंद पढ़ें। तो हरे गीतिका में क्या है कि हरे गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। इसमें प्रत्येक जो चरण होगा उसके चरण में 16 मात्राएं में 12 मात्राएं पर यति होती है और अंत में गुरु मात्रा व लघु मात्राएं होती हैं। और ये मैंने आपको अपनी भूल सुधारने के लिए नोट में लिखा है कि गीतिका छंद भी सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो ये तो हमने आज के इस वीडियो में 4 छंद देखे हैं, दोहा छंद, चौपाई छंद, गीतिका छंद और हरे गीतिका छंद। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले छंद देखेंगे। एक छोटी सी जो भूल हुई थी उसको मैंने भी सुधार दिया है। बाकी उसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14 व 12 पे यति होती है और अंत में लघु व गुरु मात्रा होती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, बाकी सब सही है, लेकिन एक अर्ध सममात्रिक लिखा दिया था, वो अर्ध सममात्रिक ना पढ़ के आप वहाँ अपने सममात्रिक छंद पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ में लाइक भी करते रहे। थैंक यू।